स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। माय नेम इज वीरपाल एज ए एसएमओ ट्रेनर। आज की इस वीडियो में आपको बगैर तीरे की जो शर्ट है वो कैसे कटिंग करनी है ये बताया जाएगा। हमारे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि सर बगैर तीरे की जो शर्ट की कटिंग होती है वो कैसे होती है, आप बताइए। तो जैसा कि आपने थंबनेल पे मेजरमेंट देख लिया होगा और आप उस मेजरमेंट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी से आप अभ्यास कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। हम आपको यहाँ पर ड्राफ्टिंग बताएंगे, तो ड्राफ्टिंग पे आप फोकस करें। तो इस तरीके से कपड़े को बिछाते हैं जब हम एक्चुअल सेट की कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर सेल्वेज को अपनी साइड में रखना होता है। अब यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से 4 इंच छोड़ देते हैं, क्योंकि हम आपको बैक और फ्रंट एक ही में बताएंगे। तो यहाँ से 4 इंच हमने इसलिए छोड़ा है, यहाँ से हमको बैक का तीरा उठा के कटिंग करना पड़ेगा, जो कि हम एक साथ में ही कटिंग करके आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से हम स्क्वायर बनाएंगे और स्क्वायर बनाने के बाद यहाँ से हम 2 इंच पहले छोड़ देते हैं। ये हमारा बटन पट्टी के लिए और काज पट्टी के लिए छोड़ा जाता है। और इस तरीके से इसको आप लाइन खींच के ड्रॉ कर दीजिए। ये वाला मार्क हमारा अभी बटन पट्टी के लिए हो गया। अब हम इसमें मार्क लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ हमारी है 27 इंच, तो 27.5 का एक मार्क लगाएंगे और 2 इंच का इसमें मार्जिन रखेंगे। और चेस्ट राउंड के लिए हमको चेस्ट का चौथा हिस्सा लेना होता है। तो हमारा चेस्ट है 36 इंच, तो 36 के लिए हम चौथा हिस्सा लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। और चौथा हिस्सा लेने के बाद इन मार्कों को हम स्ट्रेट करेंगे। इस तरीके से आप मार्कों को स्ट्रेट कर दीजिए। स्ट्रेट करने के बाद यहाँ पर नेचुरल वेस्ट का भी निकालना है हमें, स्टोमक। तो यहाँ से आप इस तरीके से मिड करिए और मिड करने के बाद में आप 2 इंच ऊपर की साइड में निशान लगा दीजिए और इस वाले निशान को आप सीधी लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारे बॉडी डिवाइडमेंट हो गया। ये यहाँ से शोल्डर टू चेस्ट लाइन और ये हमारा हो गया नेचुरल वेस्ट लाइन और ये बॉटम लाइन। अब हम राउंड के माप लगाएंगे। राउंड के माप लगाते समय हमको इस वाली लाइन से राउंड के माप लगाने हैं। तो यहाँ पर चेस्ट का चौथा हिस्सा और यहाँ पर जो लूजिंग दी जाती है वो 3 तरीके से होती है। एक टाइट फिटिंग होती है, एक मीडियम फिटिंग होती है और एक लूज फिट होती है। तो यहाँ पर मीडियम फिटिंग के लिए हम 1.25 इंच की लूजिंग रखेंगे। इसी तरीके से नेचुरल वेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 आएगा और यहाँ पर 1.25 इंच की लूजिंग रखेंगे। ठीक इसी प्रकार हमें हिप में भी रखना है 9 चौक 36 और 2.25 इंच की लूजिंग। यहाँ पर इन मार्कों को लेग शेपर के द्वारा आप इस तरीके से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद यहाँ पर आप 2.25 इंच का एक मार्क लगाइए। इसका मिड करिए इस तरीके से और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरीके से मिला दीजिए। ये हमारा ओपन वाला सेट बन जाएगा। अब आपको यहाँ पर शोल्डर का माप लगाना है। शोल्डर के माप के लिए हमारा शोल्डर 16 इंच है। 16 इंच का 1/2
यहाँ पर भी आप लगाइए 1/2 और इस मार्क को आप इस तरीके से मिला दीजिए। यहाँ से चेस्ट का 12वां हिस्सा आप डाउन करिए 1.5 इंच और यहाँ हमको नेक बनाना है, तो यहाँ पर चेस्ट का 12वां हिस्सा या फिर आप नेक का 5वां हिस्सा भी दे सकते हैं। इस तरीके से इसको राउंड करिए और यहाँ पर इसको साउंड बना दीजिए। यहाँ से जो कटिंग होती है वो आप यहाँ से कटिंग करके ले जाएंगे, या फिर आप यहाँ से इस तरीके से भी कटिंग कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मिला दीजिए। यहाँ पर शोल्डर का 1/2 ही लिया गया था, हमको फिटिंग की सेट बनानी है। अब हम यहाँ पर आधा इंच इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर नहीं यहाँ पर ऐड कर देंगे और आधा इंच इस साइड कम कर देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमको इस तरीके से मिला देना है और आर्म होल का शेप दे देना है। तो ये हमारा शेप आर्म होल का बन गया। ये हमारा फ्रंट वाला भाग कंप्लीट हुआ। अब हमको बैक का कटिंग करना है। तो बैक में जो व्यूअर्स ने पूछा है कि तीरा सर एक साथ में ही काटना है, तो उसी को बोलते हैं बगैर तीरे की सेट। तो एक साथ में तीरा काटेंगे तो कैसे काटेंगे? तो सबसे पहले बैक का हम निशान लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं इस वाली लाइन से आधा इंच पहले हम बैक को कम करेंगे इस तरीके से। तो ये आधा इंच हमारा बैक कम कटेगा। क्यों? बटन पट्टी और काज पट्टी में ओवरलैपिंग के लिए आधा इंच कम करके कटिंग करना होगा। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए कैसे मार्क लगाएं? तो आप रेड वाली लाइन से और स्लो शोल्डर पॉइंट से इस तरीके से स्केल को रखें और यहाँ पर एक मार्क लगा दें। तो ये रेड वाले मार्क हमारे बैक के हैं और यहाँ पर शोल्डर पहले नापें। तो शोल्डर का 1/2 प्लस इसमें ½ इंच ऐड होगा, इसमें ½ इंच ऐड होगा। अब ये यहाँ पर कितना आया? 8.5 और ये भी 8.5। इस मार्क को इस मार्क से आप स्ट्रेट मिलाएं और बैक का शेप इस तरीके से आप दे दें। तो ये हमारा बैक का शेप हो गया आर्म होल का। यहाँ पर हमारा सेम रहेगा, ये भी हमारा सेम रहेगा। अब तीरा कैसे काटें? तो तीरा हम जब अलग काटते हैं तो हम यहाँ पर तीरे के लिए लेते हैं 3.5 इंच। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 3 इंच आप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कपड़ा दबेगा नहीं। तो हम यहाँ पर 3 इंच ले सकते हैं इस रेड वाले मार्क से, या फिर हम इस वाले पॉइंट से यहाँ पर 2.25 इंच का एक मार्क लगाते हैं और यहाँ से भी हम एक 2.25 इंच का मार्क लगाते हैं और इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से हम इस तरीके से मिला देते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट हमारा आ रहा है, इसको पहले हम स्ट्रेट करेंगे, इसको भी स्ट्रेट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आधा इंच मेरा कम हुआ है, तो ये वाला जो यहाँ से रेड वाला है मार्क, यहाँ से ये जो येलो लाइन है हमारी यहाँ पर, ये 3 इंच है। अगर हम यहीं से शेप दे देंगे इसको तो हमारा ये कम हो जाएगा। तो यहाँ से हम
इसको यहाँ से आधा इंच बैक साइड में डाउन कर देंगे, और डाउन करने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरीके से मिलाएंगे। अब यहाँ पर हमने 1.5 इंच डाउन किया था, तो 1.5 इंच हम यहाँ पर भी डाउन करेंगे। यहाँ से इस तरीके से हम मिलाएंगे इसको, और ये वाला राउंड हमारा बैक नेक का राउंड होगा। ये येलो वाली लाइन शोल्डर की हमें नाप लेनी है इस तरीके से। 6 इंच में 2 सूत कम आ रही है, तो यहाँ से हम 6 इंच में 2 सूत कम और इसमें दो सूत बढ़ा करके निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये वाला पॉइंट आपको यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। ये हमारा तीरा एक साथ में ही कटेगा। यहाँ पर हमारा मार्जिन होगा, यहाँ पर भी दबेगा और यहाँ पर भी दबेगा। तो यहाँ से आप आधा इंच इसमें और ऐड कर दीजिए, जिससे कि आपका बिल्कुल परफेक्ट तीरा कटिंग हो जाएगा। ये आधा इंच हमने यहाँ पर ऐड किया। तो ये हमारा फ्रंट का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आपके लिए स्लीव का ड्राफ्ट करने के लिए हमको एक स्क्वायर ड्रॉ करना पड़ेगा इस तरीके से, और लेंथ, स्लीव लेंथ हमारी जो है 24 इंच है, तो यहाँ पर 2.25 इंच हम माइनस करेंगे कप का, और 24 इंच हमारी स्लीव लेंथ है, तो हम 25 इंच का मार्क लगाएंगे। क्यों? आधा इंच हमारा कप जब हम अटैच करेंगे तब दबेगा, और आधा इंच हमारा दबेगा स्लीव अटैच करते समय। इस मार्क को हम सीधा कर देंगे। यहाँ पर ताल के लिए चेस्ट का 12वां हिस्सा प्लस 1/2 इंच ऐड करेंगे हम यहाँ पर, और इस तरीके से इसको हम ड्रॉ करेंगे। ये वाला मार्क कैसे लगाएं? तो यहाँ पर हमने शोल्डर टू चेस्ट लाइन, चेस्ट का चौथा भाग -2 सूत लिया है, क्योंकि हम टाइट फिटिंग में ये बना रहे हैं। तो यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग, इसमें हमको आधा इंच ऐड करना है। चेस्ट का चौथा भाग -2 सूत, और उसी में आधा इंच ऐड करके यहाँ से यहाँ तक निशान लगाना है। और ये हमारा कफ का है, तो कफ हमारा रहेगा 9 इंच, तो ये 4.5 इंच का निशान लगाएंगे, आधे इंच का मार्जिन और आधे इंच की प्लेट, और यहाँ से यहाँ इसको इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ पर आधा इंच डाउन करना होगा, क्योंकि जब आप कप आप अटैच करते हैं तो आपका बढ़िया बैठेगा। इस तरीके से आप आधा इंच डाउन करके कटिंग करें, और यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए आप इस तरीके से इसको मार्क को लगाएं। और ये जो मार्क लगाया गया है कर्व लाइन, इसका तीसरा हिस्सा इस तरीके से निकालें, और यहाँ पर 1/4 इंच का एक मार्क लगा दें, और इस तरीके से हमारी आस्तीन यहाँ पर फोल्ड है। इस तरीके से आप सिंबल बना सकते हैं, एक ग्रेन लाइन भी शो कर सकते हैं। इसको आप ओपन करें। ओपन करने के बाद में आप एक साइड में ये ताल छांट देंगे इस तरीके से। यहाँ पर नोचिस 2 लगा दें, इससे आपको पता रहेगा ये हमारा फ्रंट में आना चाहिए। यहाँ पर जो ये प्लेकेट बनेगा हमारा, डायमंड प्लेकेट बना हुआ है, तो ये डायमंड प्लेकेट यहाँ पर कैसे बनेगा, इसके लिए कैसे कटिंग करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहले आधा इंच मार्जिन छोड़ दीजिए सिलाई के लिए, और इसको आप मिड पॉइंट से ऐसे मिड कर दीजिए, और इस लाइन को ऊपर इस तरीके से बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर 6 इंच का मार्क लगाते हुए ये हमारा जो है प्लेकेट के लिए हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारा ये ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ।
हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुँचे। हमारे चैनल का उद्देश्य केवल इतना है, आप सीखें और लोगों को सिखाएं। थैंक यू सो मच।